अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू वुड बी फाइन। जैसा कि मैं पहले अनाउंस कर चुका था, ऑलरेडी अनाउंस्ड इन माय लास्ट वीडियो दैट आई वुड एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशन ऑफ शुड। तो आज हम जिस लेसन के साथ हैं उसका नाम है शुड, और शुड की हम 4 वेरिएशंस पढ़ते हैं। गाइस, 4 वेरिएशन हम किस तरह पढ़ेंगे? मिसाल के तौर पे आपके पास यहां एक शुड है, दिस इज वी कॉल सिंपल शुड। दूसरा है शुड बी, और तीसरा है शुड हैव, और चौथा है शुड हैव बीन। अब आपने यकीनन कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, या कॉलेजेस में, स्कूल में, या किसी अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो यकीनन इन चारों वेरिएशंस के बारे में आपको इल्म होगा। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वेरिएशंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन वर्ड मॉडल वही चल रहा होता है। जैसे अगर इसके बारे में हम बात करें मे, तो मे सिंपल भी इस्तेमाल होता है, मे बी भी इस्तेमाल होता है, मे हैव भी इस्तेमाल होता है, और मे हैव बीन भी इस्तेमाल होता है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? शुड। मैं इसकी डेफिनेशन शॉर्ट करके आपको समझाता रहूंगा ताकि चारों का रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो शुड की क्या है? सिंपल एक डेफिनेशन है, सिंपल एक आप लाइन याद रखिएगा, व्हाट इज द बेस्ट और राइट थिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। गाइस, याद रखिएगा कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज हमारे लिए सही है, उसके लिए हम सिंपल शुड इस्तेमाल करते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे, हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? तो इसकी जो एग्जाम्पल बनेगी वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बनेगी कि वी शुड प्रे नमाज, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। अब गाइस, ये याद रखिएगा कि यहां पर शुड बात कर रहा है एक्शन से पहले की। जब एक्शन से पहले की कोई बात हो तो हमें शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद आप चलते हैं शुड बी, यानी अगर आप शुड बी की डेफिनेशन लेते हैं तो शुड बी के व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर expecting. What we are expecting is not happening in the present. In the present. यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी। यानी मिसाल के तौर पे, अगर एक बच्चे के एग्जाम हो रहे हैं और आप ट्यूटर हैं या टीचर हैं, उसने आपसे कहा कि मिस या सर मुझे जल्दी छुट्टी दे दें, मैं या मुझे छुट्टी दे दें वक्त पर, बाकी काम मैं घर जाके याद करूंगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर जाकर रिवाइज कर रहा होगा, लेकिन जब अगर आप रास्ते में उसे देखते हैं तो वो क्रिकेट खेल रहा है। तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा गाइज। यानी आपने उसे छुट्टी दी कि भाई घर जाके याद करो, आपका पेपर है कल, लेकिन वो गली में क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो आप उससे कहोगे कि तुम्हें इस वक्त एक इम्तिहानात की तैयारी करते हुए होना चाहिए। तो क्या वो कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। या फिर आप ये कह लें कि मस्जिद में नमाज हो रही है, बाहर हम यार दोस्त बैठे हैं और बातें कर रहे हैं या खड़े हैं मस्जिद के गेट पर, और अंदर बाकायदा इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहू अकबर। तो अब हमें कोई बुजुर्ग ये कह सकता है कि बेटा अंदर नमाज हो रही है, आप लोगों को इस वक्त नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए। तो क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं पढ़ रहे हैं हम, बल्कि कोई और काम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन को देखें, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। जैसा हम सोच रहे हैं वैसा प्रेजेंट में नहीं हो रहा। तो इसकी एग्जांपल कैसे होगी फिर? इसकी एग्जांपल यही होगी कि वी शुड बी
प्रेइंग नमाज, यानी हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए। इसका मतलब हमें मिडल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए, जो कि हम नहीं हो रहे हैं। गाइस याद रखिएगा, शुड बिफोर द एक्शन एंड शुड बी इन द मिडल ऑफ एन एक्शन होगा, ठीक है। यानी शुड बिफोर द एक्शन एंड शुड बी प्लस जेरेंड फॉर्म इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं शुड हैव की तरफ। याद रखिए गाइस, अब शुड हैव की तरफ हम जब जाएंगे तो शुड हैव की डेफिनेशन क्या है? शुड हैव की डेफिनेशन, जैसे हमने कहा व्हाट इज द बेस्ट और द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसके लिए हम शुड, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं हो रहा, शुड बी। और शुड हैव समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, कोई भी ऐसा काम जो नहीं हुआ उसे होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे क्या कहा कि जुमा पढ़ रहे हैं लोग और हम बातें कर रहे हैं और उन बुजुर्ग ने हमसे कहा कि भाई आप लोगों को इस वक्त जुमा पढ़ते हुए होना चाहिए, तो हम शुड भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जुमा निकल गया, लोग सारे बाहर आ रहे हैं, जुमा पढ़ लिया, तो अब वो बुजुर्ग बाहर आके हमसे कहें कि आप लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए थी, तो क्या हमने नमाज पढ़ी? समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ माजी में उसे होना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि वी शुड हैव प्रेड नमाज, हमें नमाज पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। हमें नमाज पढ़नी चाहिए थी, तो क्या हमने नमाज पढ़ी? ऑब्वियसली नहीं पढ़ी, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शुड हैव। समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट। भाई कोई बच्चे आ जाए कि भाई आपके भाई ने मुझे मारा है, तो आप कहेंगे भाई क्यों मारा है? मैंने उसे गाली दी थी, तो आप ये कहेंगे कि आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। इसका मतलब समथिंग डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, ऐसा नहीं हुआ, यानी आपको नहीं देनी चाहिए थी, तो आपने दे दी। अब इसी तरह अब हम जो लेंगे वो उसकी एग्जांपल लेंगे शुड हैव बीन की, ठीक है। यहां हमने शुड हैव इस्तेमाल किया, शुड हैव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। गाइस याद रखिएगा, शुड हैव बीन के बाद कभी भी अगर आप जेरेंड फॉर्म देखें, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि जेरेंड फॉर्म के मीनिंग क्या होते हैं, तो आप मेरी पिछले वीडियोस देखें, मैंने हर वीडियो में ये बात एक्सप्लेन की है। जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब जिस तरह यहां हमने प्रेजेंट में पढ़ा था व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग, इसी तरह शुड हैव की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो गाइस याद रखिएगा कि शुड हैव की डेफिनेशन में होगा व्हाट वी वर। अब वर कहां लगता है? वॉज एंड वर हमेशा पास्ट में लगता है गाइस, वॉज एंड वर हमेशा पास्ट में लगता है। तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, what we were expecting was not happening in the past, यानी जैसा हम सोच रहे थे वैसा माजी में नहीं हो रहा था। यानी मिसाल के तौर पे हमें नमाज पढ़नी चाहिए, वी शुड प्रे नमाज, हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए, वी शुड बी प्रेइंग नमाज, हमें नमाज पढ़नी चाहिए थी, वी शुड हैव प्रेड नमाज, और हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था। मतलब क्या? मतलब ये कि हमें पास्ट में मिडल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए था। तो जब हमें पास्ट में मिडल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए था, तो वो क्या डेफिनेशन में कहता है? व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी वर
एक्सपेक्टिंग वाज नॉट हैपनिंग इन द पास्ट, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा था। हमें मस्जिद से हम घर आ गए, अब हमें बुजुर्ग कह सकते हैं आप लोगों को नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था, हमें मिडिल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए था, तो हम मिडिल ऑफ एन एक्शन नहीं थे। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, हम बातें कर रहे थे। तो इसकी एग्जांपल कैसे? ओके गाइस, सो एग्जांपल, वी शुड हैव बीन प्रेइंग नमाज, हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था, हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था। गाइस, हमें नमाज पढ़ते हुए होना चाहिए था, इसका मतलब हमें मिडिल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए था, तो हम नहीं थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शुड हैव बीन की, तो इसका मतलब है कि हमें मिडिल ऑफ एन एक्शन होना चाहिए था, हम नहीं थे। सो गाइस, ये सारा हमारे पास रिव्यू था शुड का, शुड बी का, शुड हैव का और शुड हैव बीन का। एक चीज और भी गाइस मैं आपको बताता चलूं कि कभी भी याद रखें, किसी भी मॉडल के साथ अगर आपके पास, ज्यादातर मॉडल्स में क्या होता है कि जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो पहले मॉडल के साथ ही उसका नेगेटिव बनता है, जैसे शुड नॉट। ठीक है, अब कुछ भी हो उसके साथ शुड नॉट लगेगा, और अगर शुड होगा, शुड बी होगा, तो शुड नॉट बी, और अगर शुड हैव होगा तो शुड नॉट हैव, और अगर शुड नॉट हैव बीन होगा तो शुड नॉट हैव बीन। याद रखिएगा गाइस, जब भी हम किसी भी मॉडल का, अब हम शुड पढ़ रहे हैं तो शुड के मॉडल का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो शुड नॉट, यहां पर शुड नॉट बी, और यहां पर शुड नॉट हैव, और यहां पर शुड नॉट हैव बीन। सो गाइस, ये था हमारा आज का रिवीजन ऑफ ऑल द वेरिएशन ऑफ मॉडल शुड। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बेल का आइकन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।